May I come in, sir? अरे इधर भी देख लो, आइए। हेलो सर, न्यू स्टूडेंट, आई एम सुनिधि। And I'm Shreya. वेरी गुड। आप बैठो बैठो बैठो। मीरा मैडम, इनकी एक्टिविटी पे ध्यान देना। Okay. What? क्या कर रही हो? ढंग से करो, ढंग से, नहीं पिटाई कर दूंगा, समझे? मिस सुनिधि सर। सुनिधि, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है? वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि बोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अरे तुमने तो कुछ लिखा भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आप कम ऑन, डरो मत, घबराओ मत, आजा 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 आजा, शाबाश, कम ऑन। ये लो, करो, सॉल्व करो। अरे मैं बताऊंगा, समझो। हाँ, करो करो। संतु जी को परेशान किया, तुम छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे नहीं तुमको, हाँ छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तुमको, हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ेंगे नहीं। क्या रे? चीते सपने में मुझे मार रहा है। ये वर्दी नहीं होती ना तो तुझे दिखा देता मैं। क्या बता देता, क्या जानते हैं कितना बुरा सपना आया हमको? हमारी भोली सी प्यारी सी खरहा जैसी संतु जी ना वो राक्षस के गुफा में अकेले गई हुई है। कितना टेंशन हमारे कपार पर, तुम यहाँ पर नाच रहा है टकला दानव कहीं का, कुछ कर भी लौटे। Hey, Chite, my Meera ji with your Santosh ji. Don't take tension, relax, chill मार। Sir, can I solve this problem? हाँ हाँ, क्यों नहीं, करो करो। Done. सुपर। आज का क्लास खत्म होता है, आप लोग जाइए। सुपर, बहुत ब्रिलियंट हो, मान गए। मैं क्या बोलता हूँ सुनिधि, यू नीड एक्स्ट्रा क्लास। आप ना मेरे केबिन में आके उससे मिलो, ठीक है? यस सर। कम। ये तो वही लड़का राहुल है ना, जो सीसीटीवी फुटेज में लाइट्स ऑफ होने के बाद भागता हुआ दिखाई दिया था। ये राहुल की जानकारी जो चीते ने भेजी उससे यही प्रतीत हो रहा है कि यही सारे फसाद का जड़ है ना। कैरेक्टर इसका ढीला है थोड़ा, समझ नहीं है, जहाँ लड़की देखता है वहाँ फिसल जाता है। ये हर लड़की को पटाने का कोशिश कर रहा है। टोपा इंसान। लगाइए। हाँ हाँ लगाइए ना। पक्का? पक्का मतलब क्या? हाँ लगाना ही पड़ेगा ना। एक मिनट, क्या दिमाग भरा गया है क्या आपका? चीते ने फोन नंबर दिया, वो फोन नंबर लगाइए। हाँ। हेलो। हेलो, आप राहुल बोल रहे हैं? हाँ राहुल बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं पल्लवी बोल रही हूँ। हमारी कॉमन फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया था। आप वही ज्वेलरी क्लीनिंग का काम करते हैं ना? जी करता हूँ। जी बस मुझे उसी सिलसिले में आपसे मिलना था। आप कब मिल सकते हैं हम? जब आप कहें, मैं आधे घंटे में शॉप पर पहुँच जाऊँगा, वहीं मिल लीजिए। तो इस वक्त आप कहाँ हैं? शाहजहां मार्ग बल्ली रोड पर। क्या? शाहजहां मार्ग बल्ली रोड पर? क्या इत्तेफाक है ना। मैं भी बस इधर ही हूँ आसपास। मैं आपसे मिलने आ जाऊँ? हाँ तो यहीं मिल लीजिए।
हाँ हाँ, बस मैं आपके पास पहुंचती ही होंगी। वैसे मैंने 31st को भी बहुत ट्राई किया था आपको फ़ोन करने का, पर आपका फ़ोन लगा नहीं। हाँ, 31 की रात को न्यू ईयर पार्टी थी ना, एक पार्टी में था। वैसे उस रात का नाम मतलब घबराहट होती है, जैसे तैसे बच गया। क्यों, कुछ हुआ था ऐसा कुछ? अरे ये सब छोड़िए, आप बताइए, आप पार्टी वार्टी करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, हम भी पार्टी करते हैं, क्यों नहीं, बहुत पार्टी करते हैं। तो चलिए हमारे साथ पार्टी करने। हाँ हाँ, बिल्कुल पार्टी करेंगे आपके साथ। कब करनी है पार्टी बताइए? अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है, वेज या नॉन वेज? खाने में सब खाते हैं ना, हम लखनवी है, हम सब कुछ खाएंगे। चलिए हमारे साथ खाने पे, सबसे बेस्ट जगह लेके जाएंगे आपको। क्या खिलाओगे? तुम ही हो ना जिसने उस रात बदतमीजी की थी उस लड़की के साथ। तुम्ही ने अंधेरे का फायदा उठाया था ना, तुम्ही ने बदतमीजी किया था उसके। अरे भाई तो कुछ वजह, जल्दी आई। हाँ हाँ। बैठो। हेलो, हाँ मीरा मैडम कैसी हैं आप? हमारी संतु जी कैसी हैं? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना मैडम? देहरादून वाली मौसी से बात कर रहा है क्या? सब कुशल मंगल ऐसे बात करते? इधर लाओ। मीरा जी, बिलो द स्पाई हियर। आप कैसी हैं? संतोष जी कैसी है? हाँ। मैं ठीक हूँ, और कांस्टेबल संतोष शर्मा टीचर आकाश शर्मा के कैबिन में गई हैं अकेले उनसे मिलने के लिए। क्या? अकेली? यस, आकाश शर्मा ने उन्हें अकेले ही बुलाया था। मीरा मैडम, क्या कर दिया? अनर्थ कर दी। नन्ही सी जान, प्यारी सी खरहा जैसी जान हमारी संतु जी को राक्षस के केबिन में अकेला भेज दिया मैडम। बचाइए उनको, प्लीज बचाइए मैडम, कुछ भी करके हमारी संतु जी को बचाइए। बचाओ मीरा मैडम। मीरा जी क्या हुआ आपको? संतु जी है वो, संतु जी का आवाज है वो। ओके तो ठीक है। काटी करे, काटी करे। नहीं, मेरी मीरा जी है वहाँ, संतु जी को बचा लेगी। बचाओ मीरा मैडम। यू आर अंडर अरेस्ट। आपको मॉलेस्टेशन के चार्जेस में अरेस्ट किया जाता है। हम सच नहीं बताया ना हमको, तुमने ही छेड़ा था ना उस लड़की को। तुम बताओ हमको। मैम प्लीज। बोलो नहीं बोलो, बताओगे? जल्दी बोलो, पर इनका रिलेशन टूट जाएगा। क्या बोला आपने? तुम बताते हो या अपना नहीं मैम, बताता हूँ। मैं और सुमुकी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, और ये बात भी सच है कि मैं सुमुकी को बहुत पसंद करता हूँ, और पार्टी वाली रात उसे प्रपोज करने वाला था। लेकिन आप ही बताइए, जिसे मैं प्रपोज करने वाला हूँ उसके साथ मिसबिहेव कर सकता हूँ क्या? पूरा बात बताओ हमको अच्छे से। मैम मैं गया था उसको प्रपोज करने, लेकिन वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी, किसी से झगड़ रही थी। कह रही थी अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बहुत पछताओगे तुम। सुमुखी ऐसा बोल रही थी? हाँ मैडम, मैं तो बहुत डर गया था, इसलिए मैंने उसे प्रपोज नहीं किया और उल्टे पैर भाग गया। फिर लाइट चली गई और ये सब हो गया। चीता? हाँ चीते बोल। आकाश शर्मा पकड़ा गया पुष्पा जी। का? बेटा तुम भगवान का शुक्र मनाओ कि हम लोग यहाँ पर थाना में हैं, हम वर्दी में हैं और हम यहाँ पर ड्यूटी पर हैं। नहीं तो माँ कसम तुम्हारा वो हाल करते ना बाबू, एकदम गन्ना की तरह मशीन में डालकर सारा रस निकालकर तुम्हारा झाड़ू नहीं बना देते तो हमारा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं। नाउ माय टर्न। दुआ करना तुम पर चार्जशीट बने, लेकिन मेरे साथ मेरे बिल्लू निवास में ना रखा जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बेइज्जत बरी कर दिए जाओगे सीधा ऊपर। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया इस संतु जी के साथ, बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही है, एकदम चुप्पी साधे बैठी हुई है। और संतु जी के साथ ऐसा किया तो हमको इस बात का बहुत ज्यादा टेंशन है कि बेचारी सुमुखी के साथ क्या किया होगा ये राक्षस इंसान। संतु जी कुछ बोलिए ना, आप काहे नहीं बोल रही हैं? संतु जी बोलिए ना, क्या किया निशाचर आदमी? अब इस घटिया आदमी का फैसला कोर्ट करेगा और इसे हवालात में डालेगी हमारी संतु। संतु के साथ तुमने घटिया और जलील हरकत किया, तुमको शर्म नहीं आया? डालो संतु इसको जेल में, डालो। संतु सोच कर रही हो? देखो कानून अपना काम करेगा, मगर इसे जेल में ना तुम डालोगी। उठाओ इसे, डालो जेल में। संतु जी इससे पहले कि हमारा संयम हमारा साथ छोड़ दे,
हम भूल जाए कि हम पुलिस वाला है, इस आदमी का कचुम्बर बना दे। आपसे ना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं संतु जी, इसको ना जेल में डाल दीजिए। पुष्पा जी, क्या हुआ संतु? क्या छुपा रही हो तुम? हमारी तरफ देखो, बताओ हमको क्या हुआ तुम्हारे साथ। क्या किया इसने, बताओ हमको संतु। बोलिए संतु जी, बोलिए। बोलो। झूठ बोल रहे हैं मैडम ये। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्मोकी ने इनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया है, झूठा इल्जाम लगाया है। बैठो। मैं जानता हूं तुम स्टूडेंट नहीं हो, पुलिस वाली हो। टीचर हूं, स्टूडेंट को पहचान लेता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम सुमुखी वाले मामले की जांच करने आई हो और इस सो कॉल्ड राक्षस की सच्चाई जानने आई हो। सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूं। उस रात घटना से ठीक पहले मेरा एक अर्जेंट कॉल आया और मैं कॉल अटेंड करने के लिए बाहर गया। जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के वक्त लाइट ऑफ हुई, मैं बाहर ही था और जब मैं वापस आया तो सुमुखी के साथ घटना घट चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया। किया क्या? मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। वो मेरी स्टूडेंट, मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके साथ ऐसी नीच और घटिया हरकत कैसे कर सकता? मैं निर्दोष हूं और यही सच है। और हाँ, उस दिन एक और वाकया हुआ। जब मैं अपनी कॉल अटेंड कर आ रहा था तो अचानक मेरे पास कोई भागा। मुझे धक्का भी लगा, लेकिन उस रात माहौल ही कुछ ऐसा था कि उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना और बाहर जाकर सबको यही कहना कि मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं बहुत ही घटिया जलील किस्म का इंसान हूं, बिल्कुल वैसे जैसे सुमुखी मुझे बता रही थी। लेकिन क्यों? प्लीज पहले आप मेरी बात सुनिए। उस रात सुमुखी ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी और उसने उस धमकी पर खरा उतर कर दिखाया। मुझ पर इल्जाम लगाया। सुमुखी भी बच्ची है, नादान है, उसके आगे सारी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर लोगों को पता चला कि उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है तो उसकी ये बदनामी जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपसे नाटक करने के लिए कह रहा हूं बेटा। मैं एक टीचर हूं, टीचर का फर्ज होता है अपने बच्चों का भविष्य बनाना, ना कि बिगाड़ना। मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तुमने क्या किया बेटी? मैंने कहा था ये बात सामने नहीं आनी चाहिए, फिर क्यों? क्योंकि सर हमारी सोसाइटी को सुमुखी जैसी लड़की की कितनी जरूरत है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि आप जैसे आइडियल टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अपने स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए अपना पूरा करियर सैक्रिफाइस करने को तैयार है। गजब हो गया आज तो, मतलब कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था हमसे आज। कितना बड़ा पाप हो जाता अगर आप जैसे एक नेक इंसान के साथ अगर गलत हो जाता तो। संतु, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस गलती से बचाने के लिए। माफ कीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम भी इंसान हैं, बवंडर हो गया हमसे, शर्मिंदा है बहुत ज्यादा। अरे नहीं नहीं मैडम, आपने तो बस अपना काम किया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। पर मैं ये कह रहा था, जब सच्चाई आप जान ही गई हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, उस बच्ची को कुछ मत कहिएगा, उसे माफ कर दीजिएगा। अभी नादान है वो। जी हम समझते हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। संतु, जीते, मास्टर जी को उनके घर पर छोड़कर आइए पूरे सम्मान के साथ। जी मैडम। आइए सर। सर आइए। आई एम ऑल्सो सॉरी सर।
आइए सर आइए। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लड़की हूँ ना, तो लड़की पर बात आई तो थोड़ी सी बायस हो गई मैं। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि सुमुखी जैसी लड़कियां भी हैं जो लड़की होने का फायदा उठाती हैं। प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। अब जो होना था सो हो गया। अब हमें ये देखना है कि सुमुखी को कैसे सही राह दिखाई जाए। आप लोगों ने घर छोड़ा, इसके लिए धन्यवाद। चलता हूँ। कहे थे ना हम संतु जी, कहे थे ना बिलोटे, 10 बार कहे थे ना हम कि किसी भी इंसान के चरित्र का ऐसे अनुमान उसके पहनावे, उसके रख रखाव से नहीं लगाना चाहिए। कोई भी इंसान अच्छा है कि बुरा है, ये उसको देखने से हम लोग कैसे जज कर सकते हैं? हैं? ये तो उसका अपना इंसानियत होता है ना, ये तो उसका अपना अच्छाई बुराई होता है। ये बात हम सबको बोले थे, लेकिन संतु जी भी नहीं मानी हमारा बात। हाँ, हो गई मुझसे गलती, माफ कर दो। ठीक है, किए। स्माइल करके बोल। ठीक है संतु जी, कर दिए। प्यार से। हो गया। मुझे भी आजकल ना थाने से ज्यादा दूर रहा नहीं जाता। थाने की याद सताती रहती है, मुझे आती रहती है। चलो चलो, उस सुमुखी को भी सबक सिखाना है। उसके लिए करिश्मा मैडम है ना, ऐसा सबक सिखाएगी उस सुमुखी की बच्ची को कि याद रखेगी जिंदगी भर। चलिए चलिए संतु, चल बिलोटे, चल चल। ये लीजिए, एक और चाय पीजिए, शायद इससे आपके दिमाग की खिड़की खुले। हाँ, मगर जो कुछ भी करेंगी ना, बिना अपना रेस्टोरेंट तोड़े। तो पहले आपके शब्द बोलना सीखिए। नहीं बोला जाता तो मत बोला कीजिए ना आप। एक ही शब्द के ना 4000 शब्द बोल चुकी हैं आप 2 ही दिन में। समझ गए आप हमारी बात को? और इतना ही हमारे सोचने में शक्ति होती तो क्या हम मैडम सर ना बन जाते? हमारे दिमाग में सिर्फ तोड़ने फोड़ने के आइडिया आ रहे हैं और हमें किसी को नहीं तोड़ना, अभी किसी को भी नहीं तोड़ना है। अम्मा, ऐसे टाइम के लिए मैडम सर ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ा तुम्हारे साथ? हाँ है, छोड़कर गई हैं। कैसे निर्दोष साबित करें हम शर्मा जी को? सुमुखी और उसकी माँ का पर्दाफाश करना ही होगा हमें, पर कैसे? उठाइए मैडम सर, उठाइए। हमारा टेलीपैथी इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि हम यहाँ सोचो और वहाँ बात हो जाए। उठाइए उठाइए उठाइए, बहुत इमरजेंसी है हमें, केस में आपका मदद चाहिए मैडम सर, उठाइए। हेलो हेलो, हमारा टेलीपैथी स्ट्रांग है मैडम सर। क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब जय हिंद मैडम सर, वो बस हम खुद से ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे। करिश्मा सिंह, खुद से ही बड़बड़ाना था तो हमें क्यों फोन किया? खुद ही को फोन कर लेती। सॉरी, बहुत ही गंदा जोक था। बहरहाल बताइए, हमें कैसे याद किया? मैडम सर, वो एक केस के संदर्भ में आपका मार्गदर्शन चाहिए हमको, इसलिए हमने आपको कॉल किया था। वैसे हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपने जो आवाज वाला संदेश मीरा के माध्यम से हमारे लिए छोड़ा है, वो काफी हमारे काम है, लेकिन अभी बहुत उलझ गए हैं मैडम सर। हमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें ना। मतलब अगर आप हमारी जगह होती तो आप क्या करती, हम ये जानना चाह रहे हैं। आप शर्मा जी वाले केस के बारे में बात कर रही हैं? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मीरा की प्रोग्रामिंग में फीडेड है कि अगर थाना इंचार्ज ना हो तो हर चीज की उसे रिपोर्ट दी जाए, इसलिए हम सब कुछ जानते हैं। अगर ऐसा बात है मैडम सर, तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि हम जो हैं बदल गए हैं। मतलब हम आपके तरीके से केस सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। पर कितना भी ट्राई कर ले मैडम सर, एक दिन में हम हसीना मलिक तो नहीं बन जाएंगे ना। इसलिए जो है हम सोच रहे हैं कि आप अगर हमें थोड़ा हेल्प कर दे और बता दे कि अगर आप हमारी जगह होती तो आप कैसे काम लेती, क्या सोचती, क्या करती। प्लीज हमें बता दीजिए मैडम सर। करिश्मा सिंह, केस तो सुलझ ही जाएगा। फिलहाल हमें इस बात की खुशी है कि आप बहुत सुलझ गई हैं, लेकिन आपने केस के बारे में बात करने के लिए फोन किया है तो उसी के बारे में बात करते हैं। एक काम कीजिए, हमारे डेस्क पर राइट साइड में एक ड्रॉर है, उसे खोलिए, उसके अंदर एक ब्लू कलर की फाइल है, वो निकालिए। हाँ जी 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 जी। हाँ मैडम सर, फाइल है। आप ड्रॉर बंद करना भूल गई हैं, पहले उसे बंद कीजिए। आपको कैसे पता चला मैडम सर हमने ड्रॉर बंद नहीं किया? हम सब कुछ जानते हैं, बंद तो कीजिए। हाँ 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 जी, हमने बंद कर दिया ड्रॉर। अब इस ब्लू फाइल को वापस ड्रॉर में रख दीजिए। ना मैडम सर, जब फाइल ड्रॉर में ही रखना था तो आपने निकलवाया काहे? करिश्मा सिंह, आपको केस का सोल्यूशन चाहिए या नहीं? जी जी मैडम सर, चाहिए। तो जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, ब्लू फाइल को वापस ड्रॉर में रखिए। ड्रॉर में रख दी मैडम सर। आप फिर से कुछ भूल रही हैं। कहाँ मैडम सर?